कैसे मुझे तुम मिल गई। भाग 12। कमरे में लाकर अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। दरवाजे की तरफ निगाह डालते ही दरवाजा बंद हो गया। कामना साथ लगे हुए दूसरे कमरे में जाने को हुई तो अर्जुन ने पीछे से कहा, मेरी बातों की अवहेलना यहाँ कोई नहीं करता। कामना रुक गई और बोली, मैं आपके वैम्पायर परिवार या दल की सदस्य नहीं हूँ। मैं अपने हिसाब से चलूँगी। अर्जुन सामने आते हुए बोला, आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। आपको वो सब फॉलो करना होगा जो आपसे कहा जाएगा। आप मुझे बाकी गुलामों की तरह रखना चाहते हैं। कामना ने सवाल किया। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सिर्फ आपकी हिफाजत करना चाहता हूँ। फिर वह एक स्टेप कामना की तरफ लेते हुए बोला, और रही बात गुलाम की तरह रखने की, तो किसी गुलाम की इतनी हैसियत नहीं कि मेरे प्राइवेट चैम्बर में मेरे बिस्तर पर मेरे साथ लेट सके। कामना ने अब जाना चाहा तो अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से दूसरों के सामने मेरी डिग्निटी का ख्याल रखेंगी। कामना ने जब उसकी तरफ पलटते हुए कहा, आप मुझे यहाँ रखकर गलत कर रहे हैं। अगर आपके हिसाब से मैं घर में सुरक्षित नहीं हूँ तो यहाँ तो और भी ज़्यादा खतरा है। वहाँ तो सिर्फ ताने सुनने को मिलते थे। ज़्यादा हुआ तो कभी कभार एक थप्पड़ पड़ जाता था, लेकिन यहाँ तो कोई इंसान ही नहीं है। कब कौन मेरा खून चूस ले और मुझे बेजान कर दे। अर्जुन ने उसके होठ पर अपनी उंगली रख दी और बोला, इस तरह की बातें जबान पर लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप पर कोई आँच न आए, लेकिन हर वक्त आपके साथ रहना मुमकिन नहीं। मुझे और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, इसलिए अगर कभी खतरे में पड़ जाओ तो मुझे आवाज़ दे देना। मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। ये बात की बात है, जब होगा तब देखा जाएगा। कामना ने धीरे से कहा और जाने को कदम बढ़ाया तो अर्जुन की भौहें चढ़ गई और कामना को खुद के करीब खींचते हुए बोला, हर बात को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। आपने अगर कोई भी मुसीबत में पड़ने वाला काम किया या फिर मुसीबत के वक्त मुझे नहीं पुकारा तो मैं आपके प्रति अपने व्यवहार पर दोबारा विचार करने पर मजबूर हो जाऊंगा और तब कोई रियायत नहीं बरत सकूंगा। अर्जुन के संकल्प से भरी आंखों को देखते हुए कामना ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, मैं कोई भी मुश्किल में पड़ने वाला काम नहीं करूंगी। अब जाने दो मुझे। आप मुझे डरा रहे हो। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और कुछ कदम पीछे हटते हुए बोला, जाइए सो जाइए। कामना जल्दी से बोली, मैं आपकी बात मानने को तैयार जरूर हूँ, लेकिन कोई कठपुतली नहीं। आप मुझे एक कमरे में बंद करके नहीं रख सकते। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ मुड़े कहा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप एक कमरे में बंद रहेंगी। आप नीचे गार्डन में जा सकती है, महल के किसी भी हिस्से में जा सकती है, लेकिन साथ में जूली रहेगी। आप अकेली कहीं नहीं जाएंगी। कामना अपने हिस्से में चली गई तो अर्जुन बेड पे बैठ गया। उसका चेहरा निष्क्रिय था, लेकिन चेहरे की आभा में कोई कमी नहीं थी। वह परेशान था क्योंकि खबर अब तक भी नहीं मिली थी कि आखिर निवेश के साथ कौन था। कामना सिर्फ इसलिए खतरे में थी क्योंकि उनके साथ बिताए वक्त की किसी को भनक लग चुकी थी। सब जानते थे कि अर्जुन को किसी भी इंसान की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उस रात अर्जुन ने कामना के साथ जबरदस्ती करने वालों को मार डाला था। शायद कोई इस बात को जान चुका था, इसलिए ये सारी परेशानी पैदा हो गई थी। अर्जुन लेट गया, उधर कामना करवटें बदल रही थी। उसे यहाँ अकेले नींद नहीं आ पा रही थी। उसकी परेशानी समझते हुए अर्जुन ने इधर से आवाज़ दी, आप चाहे तो यहाँ आकर आराम से सो सकती है। मैं क्यों आऊँ, ताकि आप कह सके कि मैं आपको सोने में परेशानी कर रही हूँ। अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह बोला, शायद आप भूल रही है कि कल रात आप मेरे पास ही सोई थी। मैं नहीं सोई थी, आप खुद मुझे कुर्सी पर से उठा ले गए थे, तो गलती आपकी है। वाकई मतलब मैं आपको वही छोड़ देता। आप लगभग नीचे गिरने वाली थी। हाँ तो मैं गिरती ना, आप सोते आराम से। आराम से तो मैं सोने से रहा। आप बहुत ज़्यादा करवटें ले रही है, तो कर दीजिए जादू, बजा दीजिए चुटकी और मुझे फ्रीज कर दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं। अर्जुन अब पलक झपकते ही उसके हिस्से में था और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, एक बार फिर से अपनी बात दोहराइए। कामना अब कुछ नहीं बोल पाई। अर्जुन उसकी तरफ टकटकी लगाए देखता रहा तो वह बोली, यूं ही मुंह से निकल गया, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था। आगे से ऐसा मत करना। मैं आप पर अपनी कोई भी शक्ति आजमाने की कोशिश नहीं करता। उतना ही साधारण बनकर रहता हूँ जितना कोई इंसान। ऐसी बातें कहकर आप मुझे चोट पहुँचा रही है, अर्जुन ने शालीनता से कहा। कामना ने नज़र हटा ली तो अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ फिराकर हटते हुए कहा, मैं यही हूँ। मेरे होते कोई भी डर नहीं है। आप निश्चिंत होकर सो सकती है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज़। मुझे यहाँ डर लगता है। इतना बड़ा तो महल है, रास्ते भूल जाती हूँ और सबकी नज़रें अजीब तरीके से घूरती है। मुझे बहुत असहज लगता है।
कामना ने उसके मुड़ते ही बैठते हुए कहा। अर्जुन इसकी बात सुनकर फिर से उसकी तरफ पलटा और बेड पर उसके सामने बैठते हुए बोला, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन आपको लेकर रिस्क नहीं ले सकता। आपको यानी एक इंसान को वैम्पायर महल में लाना आसान काम नहीं है। आज नहीं तो कल ये खबर काउंसिल को लग ही जाएगी और मुझे जवाबदेह होना होगा। मैं हर चीज़ का सामना करने को तैयार हूँ, तो थोड़ा बहादुर तो आपको भी बनना होगा। खुद को डराकर सहमा हुआ मत दिखाइए, कॉन्फिडेंट रहिए। कामना ये सुनते ही झट से बोली, मेरी वजह से आप खुद को खतरे में कैसे डाल सकते हैं? जो बात आपके कानून के खिलाफ है वो करना ही क्यों? मुझे छोड़ आइए ना घर पर। अर्जुन उसकी व्याकुलता देखते हुए बोला, शांत रहिए, पता है मैं कौन हूँ। कामना ने दूसरी तरफ निगाह फेरते हुए कहा, हाँ जानती हूँ। फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है? जिसे आपने मारा वो भी तो वैम्पायर ही था ना। तो उसी तरह कोई आपसे शक्तिशाली वैम्पायर आपको। आप प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, घर छोड़ आइए। अर्जुन ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उसके मुकाबले बहुत शक्ति रखता हूँ और ये खबर सबको है, इसलिए मुझे काबू करने के लिए उन्होंने आपको इस्तेमाल करने की कोशिश की। आप यहाँ रहकर मुझे मजबूत करेंगी। मैं न खुद को कुछ होने दूंगा और ना ही आपको। कामना ने अब कुछ नहीं कहा। अर्जुन उठकर अपनी जगह पर चला गया। तो कुछ देर बाद कामना भी उसी के हिस्से में चली आई। एक तरफ से कंबल उठाया और उसमें घुसकर लेट गई। तो अर्जुन हल्के से मुस्कुरा उठा और करवट लेकर चेहरा फेरते हुए वह भी चुपचाप लेट गया। अगली सुबह ही उसे गामा और मृगांक के साथ जरूरी काम से निकलना था। आनिया भी वहां पहुंच रही थी। सुबह अर्जुन कामना के उठने से पहले ही वहां से निकल गया। अनुमान था कि वह एक हफ्ते बाद लौटेगा। कामना उठी तो उसे जूली से पता चला कि अर्जुन कहीं चला गया है। कामना को ऐसा लगा मानो कोई उसकी सांसें छीन ले गया हो, उसे मौत के कुएं में धकेल दिया गया हो। जूली कामना को मन बहलाने की खातिर नीचे गार्डन में ले आई। ठंड का मौसम तो वैसे भी था, लेकिन जंगल में और भी ज़्यादा ठंड थी। लग रहा था हड्डियाँ जम रही है। वह पैरों से छनकर आती हल्की धूप में बैठकर अपनी पतली उंगलियों से घास तोड़ने लगी। बार बार उसकी नज़रें यहाँ वहाँ भटकती कि क्या पता अर्जुन नजर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना था। वह उबकर कुछ देर बाद कमरे में चली गई। अगले दिन जहाँ अर्जुन और आनिया कुछ दस्तावेज देख और लिख रहे थे, वहीं इधर कामना महल में सर्वेंट क्वार्टर की तरफ घूमने निकली थी। वो जूली के साथ उधर से हंसते हुए चली आ रही थी। तभी किसी ने आवाज़ दी, अर्जुन नहीं है तो काम नहीं है क्या? जूली और कामना ने आवाज़ की दिशा में देखा तो सिरिसा सामने खड़ी थी। कामना ने थूक खटकते हुए जूली की तरफ देखा, क्योंकि सिरिसा की गहरी आंखें बहुत ही अजीब तरीके से घूर रही थी। जूली ने झुककर अभिवादन करते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, आपके आने की खबर नहीं थी हमें। आइए अंदर चलिए। कामना ने सिर नहीं झुकाया था। वह चुपचाप सिरिसा को देख रही थी, तो सिरिसा भी उसके इस व्यवहार से खुश नजर नहीं आई। उसने अंदर जाते हुए जानबूझकर एक पैर के जूते को दूसरे पर रख लिया, फिर चेयर पर बैठते हुए बोली, तुम जूते साफ करो मेरे। कामना ने झुकने के बजाय उसकी तरफ देखना जारी रखा, तो सिरिसा गुस्से से बोली, जल्दी करो, कम सुनती हो क्या? जूली कुछ बोलती उससे पहले ही टाइगर की आवाज़ आई, वो नौकरानी नहीं, सम्राट की मेहमान है। आपको उनसे इस तरह के लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। सिरिसा ने टाइगर से नज़र हटाकर कामना की तरफ देखा, तो टाइगर कामना से मुखातिब होते हुए बोला, आप थकी हुई लग रही है, आइए मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। कामना सिरिसा से नज़र हटाकर टाइगर के पीछे चल दी, तो जूली सिरिसा के लिए खाने को ले आई। सिरिसा प्लेट सरकाते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, ये लड़की यहाँ क्यों है? जूली ने शांति से कहा, सम्राट से सवाल जवाब का हक हमें नहीं है प्रिंसेस। सिरिसा ने नफरत से मुंह सिकोड़ लिया और मन ही मन बोली, इसे तो मैं यहाँ से निकालूंगी। अनीमा और शिवा बैठकर एल्बम में कामना की तस्वीर देख रहे थे। उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिल सकी थी और अंत में पुलिस ने भी यह कहकर फाइल बंद कर दी थी कि संभव है कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया हो और इसी वजह से शरीर भी नहीं मिल पाया। अनीमा कामना को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, लेकिन अब उसके बिना ही दिन गुजारने पड़ रहे थे। वह रात में अक्सर कामना के कमरे में चली जाती और वहाँ लेटकर घंटों आंसू बहाती। नीलिमा और सरला भी यहाँ नहीं थी। शिवा दिन में काम पर जाता था और वह अकेली रह जाती थी। ऐसे में जब अनवे लौट आया तो जैसे अनीमा का ध्यान कुछ भट गया और वह अनवे के ख्यालों को भी अपने मन में जगह देने लगी। इधर कामना के जाने के बाद सिरिसा टाइगर के साथ बात करती रही। फिर उसके लिए टाइगर ने अलग कमरे में रहने की व्यवस्था कर दी, क्योंकि उसने रुकने का इरादा जताया था। टाइगर समझ रहा था कि ये अर्जुन के जाने के बाद यहाँ आई है तो कुछ तो मकसद होगा ही।
सिरिसा खूबसूरत थी, लेकिन राजकुमारी होने के नाते वह बेहद अहंकारी और चिड़चिड़ी थी। उसे उसकी बात की अवहेलना करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। अर्जुन ने जब से उसे इनकार किया था तब से ही वह उदास और मुरझाई हुई तो थी ही, लेकिन आज कामना को महल में देखकर बहुत बुरी तरह चिढ़ उठी थी। खास मेहमान, ये शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह चल ही रहे थे कि तभी कुछ गुलामों को उसने आपस में बात करते हुए सुन लिया कि अर्जुन और कामना रात में प्राइवेट चैम्बर में एक साथ रहते हैं। तो सिरिसा के तो कान ही जल उठे। सिरिसा आज तक कितनी ही बार यहाँ आई, लेकिन अर्जुन के प्राइवेट चैम्बर में जाना तो दूर की बात, उसमें झांकने की भी इजाज़त नहीं मिली थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि कामना उसके कमरे में जाने के लिए कैसे उपयुक्त हो सकती थी। इस बारे में कुछ तो सोचना ही होगा, सिरिसा ने मन ही मन कहा और यहाँ वहाँ टहलने लगी। अर्जुन का आज तक किसी भी लड़की से करीबी रिश्ता नहीं रहा। कठोरता और बेरुखी ही उसके स्वभाव की पहचान रही है। फिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि वह उसके साथ इतना सहज होकर एक ही कमरे में रह रहा है? क्या दोनों एक साथ वैसे रहते हैं जैसे प्रेमी जोड़े रहते हैं? कैसे मुमकिन हो पाया ये? सिरिसा ईर्ष्या से पागल हो रही थी। वह अपनी पोशाक हवा में लहराते हुए इधर उधर घूम रही थी। उसके दिल में दिमाग में कामना चुभ रही थी। शाम के वक्त कामना नीचे गार्डन में टहल रही थी कि तभी सिरिसा भी वहां आई और कामना को देखकर उसे नफरत से घूरने लगी। कुछ देर बाद कामना की नज़र भी उस पर चली गई तो उसे खुद की तरफ घूरता पाकर कामना ने नज़र हटा ली। कुछ देर बाद फिर उस तरफ देखा तो सिरिसा अभी भी घूरती हुई नजर आई। कामना ने भी अब इस बार नज़र नहीं हटाई और आगे बढ़ते हुए बोली, क्या कुछ बात है? सिरिसा ने व्यंग से होठ टेढ़े करते हुए कहा, हुँ, हर कोई अर्जुन नहीं। मैं तो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करूँ, बात करना तो दूर की बात है। कामना भी अब धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, ओह अच्छा, मुझे आप जिन अचरज भरी नज़रों से देख रही थी उससे मुझे लगा कि कुछ बात है। वैसे आपकी और अर्जुन की जोड़ी जचेगी। सिरिसा ने अब गुस्से से कहा, ताना मार रही हो तुम मुझे? कामना ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, सच कह रही हूँ। सिरिसा चीट कर बोली, जाओ मेरे सामने से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। कामना ने हौले से कहा, मैं महल के कुछ ही हिस्सों को जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा नहीं सकती, लेकिन आप यहाँ की हर चीज़ से वाकिफ लगती है और मुझे देखना भी नहीं चाहती, तो क्यों ना आप ही कहीं हट जाए। मुँह फट लड़की, सिरिसा चीखी और उसने हाथ हवा में उठाया, लेकिन थप्पड़ कामना को लग नहीं सका। सिरिसा ने भी कितना भी जोर लगाया पर उसके हाथ आगे नहीं बढ़ सके। लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति बीच में हो। कामना हैरत से सिरिसा को देख रही थी और सिरिसा हाथ नीचे करते हुए बोली, मैं सलाह दूंगी कि तुम इस महल को छोड़कर चली जाओ। कामना ने अपनी हल्की आवाज़ में कहा, आप यकीन नहीं करेंगी लेकिन मैं ऐसा करना चाहती हूँ, पर अर्जुन मुझे जाने नहीं देना चाहते। सिरिसा ने अब जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, बहाने बनाना बंद करो। कामना स्वाभाविक रूप से बोली, आपको मैं जानती तक नहीं, आपके सामने मैं बहाने क्यों बनाऊंगी? सिरिसा एकाएक उसके करीब झुकते हुए बोली, बहुत जल्दी जानने का मौका दूंगी। कामना ने असमंजस से उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे यहाँ पाकर असहज महसूस कर रही है? सिरिसा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो और शरीफ बनने का दिखावा तो मत करो। मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि तुम अर्जुन को बहकाने की कोशिश कर रही हो ताकि वो तुम्हारे साथ हम बिस्तर हो सके। बहुत हो गया इतनी वाहियात बात। कामना अब सिरिसा पर चीखी और उसने अपना हाथ हवा में उठा लिया। सिरिसा ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए जैसे ही उसकी गर्दन पर दांत चुभोने को चाहे, जूली ने झटके के साथ कामना को अलग खींचते हुए दूर खड़ा कर दिया। सिरिसा ने उसकी तरफ लाल आंखों से घूरा तो जूली ने सिर झुकाते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा प्रिंसेस, लेकिन ऐसी कोई हरकत आप यहाँ नहीं कर सकती। सम्राट के आने के बाद ही किसी भी बात पर कोई फैसला हो सकता है। सिरिसा बुरी तरह कड़वाहट से भर गई और उसने अपने नुकीले दांत दिखाए तो कामना दहल गई और जूली की ओट में हो गई। जूली ने सिरिसा को अनदेखा करते हुए कहा, आइए, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। जूली और कामना ने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, सिरिसा पीछे से कड़क आवाज़ में बोली, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेरे खिलाफ जाने में सक्षम हो? उनके देखते ही देखते वह कामना के पीछे आ खड़ी हुई। तभी उसके बढ़े हुए हाथ को कामना तक पहुँचने से पहले जूली फिर बीच में आ गई और बोली, आप यहाँ मेहमान हैं प्रिंसेस, और ये भी एक मेहमान है। मैं नहीं चाहती कि किसी का भी अपमान हो। आपसे अनुरोध है कि महल की शांति और गरिमा बनाए रखे। सिरिसा ने अब भी कामना को घूर कर देखा और बोली, इससे कहो कि माफ़ी मांगे मुझसे। इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझ पर हाथ उठाने की? जूली ने कामना की तरफ देखा तो कामना ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया।
श्रीषा ने फौरन आदेश दिया कि इसे एक कमरे में अकेले बंद कर दिया जाए। जूली ने उसकी बात काटते हुए कहा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये माफ़ी मांग लेंगी आपसे। कामना ने नज़र हटाते हुए दृढ़ता से कहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। जूली और टाइगर कुछ नहीं कर सके। श्रीषा ने गुस्से में कामना को सर्वेंट क्वार्टर के एक कमरे में बंद कर दिया और आदेश दिया कि कोई भी उसे खाना या पानी नहीं देगा। कामना चुपचाप हल्की मशाल जलते उस कमरे में नीचे बिछे बिस्तर पर बैठ गई। रात में जूली चुपके से उसे खाना देने गई तो कामना ने खाने से इनकार कर दिया और बोली कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अगले दिन भी श्रीषा ने उसे बाहर नहीं निकालने दिया और कामना ने हर बार जूली के खाना लाने पर खाने के लिए इनकार कर दिया। श्रीषा ने सोचा कि अर्जुन के आने तक कामना को वह इतना परेशान कर देगी कि कामना खुद ही यहाँ से चली जाएगी। आज चौथा दिन था, रात हो गई थी। जूली कामना के लिए खाना लेकर आई तो कामना ने खाने से इनकार करते हुए कहा, मुझे अकेले छोड़ दो। फिर जूली के जाते ही वह मन ही मन बोली, मुझे अपने इस इतने बड़े महल में अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो अर्जुन? यहाँ सिर्फ और सिर्फ वेम्पायर है, मुझे डर लग रहा है। परिवार से दूर तो हूँ ही, लेकिन फिर भी आप थे तब तक रह ली। यहाँ पर आपके बिना यहाँ रहना अकल्पनीय है। कैसे मुझसे मिले बिना मुझे छोड़कर जा सकते हैं? मैं यहाँ किसी से भी परिचित नहीं हूँ और मुझे इन अपरिचित लोगों के बीच अकेले कैसे छोड़ दिया? तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो नीचे बिस्तर पर करवट लेकर लेटी कामना ने बिना पलटे ही कहा, मैंने कहा ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। लेकिन दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं आई और ना ही कोई कुछ बोला। तो उसने गर्दन घुमाई और पीछे देखा। वह पीछे देखते ही फौरन उठ खड़ी हुई। सामने अर्जुन खड़ा था। उसे देखते ही कामना भागकर उसके गले लग गई और बोली, मुझे बिना बताए अकेला छोड़कर कैसे चले गए थे आप? मुझे नहीं रहना यहाँ आपके बिना, नहीं रहना है आपके बिना। सुन रहे आप? आपके जैसा कोई नहीं यहाँ। अर्जुन ने उस पर अपनी बाहें कस ली थी और कामना को इस हालत में ऐसे नौकर वाले क्वार्टर में देखकर उसकी पुतलियाँ गुस्से से सिकुड़ गई थी। दूसरी तरफ टेम्स अर्जुन की जगह उसका काम संभालने पहुंच चुका था और वहां आनिया पहले से थी ही, इसलिए कामना के याद करने पर अर्जुन को महल पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह कामना को गले लगाए शांत खड़ा था। कामना ने उस पर अपनी पकड़ कस रखी थी। आगे से कहीं भी जाओगे तो मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रहूँगी आपके बिना। कामना ने उसकी गर्दन में मुँह छिपाए हुए ही कहा, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूँ। अर्जुन ने धीरे से कहा, फिर उसे अपनी बाहों में उठाते हुए अपने चेम्बर की तरफ बढ़ गया तो कामना की दिल अजीब तरह से धड़क उठा। अनदेखा करने की ख्वाहिश होते हुए भी कामना अर्जुन के चेहरे की तरफ देखने लगी तो अर्जुन का भी धैर्य समाप्त हो गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कामना की निगाहों में देखा। कामना ने अपनी धनी पलकें फौरन बंद कर ली और अर्जुन की नज़रों से बचने के लिए उसके सीने में चेहरा छिपा लिया तो अर्जुन उसकी इस हरकत पर हल्के से मुस्कुरा दिया। अर्जुन ने उसे जैसे ही कमरे में छोड़ा वह दूसरे हिस्से में भागने को हुई, लेकिन अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या आप मुझसे शर्मा रही है? नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी? कामना ने अकड़ते हुए कहा तो अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा फिर यही मेरे साथ रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं यहाँ क्यों? कामना ने कुछ कहना चाहा लेकिन अर्जुन ने उसके होठ पर उंगली रखते हुए कहा, क्योंकि हम दोनों ही ऐसा चाहते हैं और आधी रात में नींद खराब करते हुए भटकने से अच्छा है कि आप अभी ही यहाँ सो जाए। कामना को उसने बेड पर बिठाते हुए लेटने का इशारा किया और कंबल हाथ में लिए खड़ा हो गया तो कामना लेट गई। अर्जुन ने उसे कंबल में ढक दिया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए गाल पर हाथ रखते हुए बोला, खाना मंगवाता हूँ। कामना ने गाल पर से फिसलते उसके हाथ को पकड़ते हुए फौरन कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं, आप यहाँ हैं, इसी से मेरा पेट भर गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन झुका और उसके माथे पर किस लिया, फिर हटते हुए बोला, सो जाइए। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।